राजनीतिक गठबंधन हम बहुत कर चुके हैं। हमें हमेशा सफलता मिली है सामाजिक गठबंधन से। हम सर्व समाज के बीच में अपना भाईचारा पैदा करके इस देश में आप देखने वाले रहेंगे। इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक अलग लक्ष्य बनाकर आएगी जिसने कभी सोचा नहीं था। 2024 का बिसात बीत चुकी है और अगर बात करें देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक सबसे बड़े पर्व की तैयारी हो रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय साहब बाकायदा एक डाकिया के तौर पर लखनऊ से एक मैसेज लेकर आए। पहले मैं उस मैसेज पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं शमसुद्दीन राय साहब, 2024 की तैयारियां हैं। आपने अमरोहा से आज बिगुल एक तरीके से प्रूफ दिया है। क्या तैयारियां हैं? कौन कंटेस्टेंट है? कौन आपके साथ है? क्या गठबंधन की राजनीति होगी या एकला चलो रे? देखिए, मैंने पहले मंच के माध्यम से कहा, राजनीतिक गठबंधन हम बहुत कर चुके हैं। हमें हमेशा सफलता मिली है सामाजिक गठबंधन से। हम सर्व समाज के बीच में अपना भाईचारा पैदा करके इस देश में आप देखने वाले रहेंगे। इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक अलग लक्ष्य बनाकर आएगी जिसने कभी सोचा नहीं था। इस बार हम लोग ऐसा रिजल्ट देंगे जो कभी किसी ने सोचा नहीं होता कि बीएसपी भी ऐसा हो सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पे काम करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी आसमान पर टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कम, लेकिन ज़मीनों पे काम ज़्यादा करती है। इसलिए हम लोगों के, हमारे वर्कर को, हमारे लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल इतना, आप देख रहे थे कितनी भीड़ थी बाहर, कितने लोग थे जिनको हम नहीं बैठाल पाए। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि भाई इतनी भीड़ हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अमरोहा की जनता एक तरफा वोट देकर बहुजन समाज पार्टी का पुनः सांसद बनाने का काम करेंगे और इस बार डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब सांसद बनेंगे। ये मेरा यकीन भी है, मेरा कहना विश्वास भी है। बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया। शमसुद्दीन राय साहब, एक सवाल है। मान्यवर काशीराम जी का जो एक इक्वेशन था, आप उसकी पाठशाला के छात्री हैं, उनका जो इक्वेशन था सामाजिक ताना बाना जोड़ना, एक गठजोड़ की राजनीति करना और एक सीढ़ी के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करना। 2024 से पहले अगर आप बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, पिछले देखें आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वोट बैंक आपका रहने के बावजूद कहीं ना कहीं डाउन गया। आपके किस तरीके से बदलाव करेंगे, किस तरीके से आप अपने वोटर को ये मैसेज देंगे कि वो मजबूती से खड़ा रहे? क्योंकि अगर राजनीतिक बदलाव कभी आने की उम्मीद की जाती है तो ये एक बहुत बड़ा समीकरण है, दलित, ओबीसी, पिछड़े और माइनॉरिटी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, आपको मालूम है बीजेपी ने सबको बहकला लिया। इस बार 2022 के चुनाव में दो तरफ वोट था, हिंदू और मुसलमान को सियासत लाकर दो डिवाइडेशन वोट कर दिया। लेकिन उस माहौल में बहुजन समाज पार्टी का हमारा वेस जो था वो चट्टान के तरीके से अपने नेता के साथ खड़ा रहा। उन्होंने ये दर्शा दिया है कि हम इन तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। तूफान आया है, निकल के चला जाए, हम दोबारा फिर खड़े होने वाले हैं। तो आज हमारा जो बेस वोट है चट्टान के तरीके से अपने नेता के साथ खड़ा है। अब जो लोग बहक चुके थे, जो लोग बलगला चुके थे, जिन्होंने बलगलाया और वो हमारे लोग बहक गए थे, आज वो पुनः सोचने के लिए मजबूर हो गए कि इससे बेहतर बहुजन समाज पार्टी का ही रास्ता बेहतर है और बहुजन समाज पार्टी के लिए चलने के लिए तैयार है। बहन जी के डाकिया से एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं, अगर हो सकता है ये सेकंड लास्ट होगा। आज सबसे बड़ी समस्या आम नागरिक में ये है कि कानून की कार्रवाई होने के साथ बुलडोज़र भी चलता है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बुलडोज़र का मुकाबला करने के लिए? आपके पास कोई मंत्र है? हमारी नेता कहती हैं कि कोई भी मुलजिम है, कोई गलत है, उसको उसी तरीके से जो संवैधानिक दायरा है, कानून का दायरा है, उसे सज़ा मिलना चाहिए। उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए, ना उसके विरासत को मिलना चाहिए। जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया है, हमारी नेता ने इस चीज़ का विरोध किया था। आप कूट उठा के देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है ये गलत है, ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। आज उसी तरीके का हमेशा विरोध करते हैं, गलत तरीके से। एक लास्ट सवाल, 2022 में आपने पिछले चुनाव 2019 से पहले बहन जी ने कहा था कि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए और 47 का उन्होंने जिक्र करते हुए बाइक में भेज दूंगा आपको। उन्होंने कहा था कि 34% मुस्लिम समाज सरकारी नौकरियों में था, आज वो 1 से 2% पर आ गया है। क्या इस पर भी काम होगा ताकि मुस्लिम समाज की भी उत्थान हो सके? सच्चा कमेटी को दबाए बैठे हैं लोग। अगर इस देश में कांग्रेस ने 50 साल 60 साल सरकार चलाई है, अगर उन्होंने सही तरीके से
हर इंसान के, हर समाज के लोगों का अलग अलग अगर उत्थान किया होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी ही इसलिए बनी कि जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अगलियों के लिए और यहाँ तक मुसलमानों के लिए जब नहीं सोचा तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया राइन साहब का। और आप 2024 की तैयारियों में देखें तो तैयार हो गए हैं। फिलहाल आज इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।